ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली नहीं, बाय वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर द कमिंग 15 डेज। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है, फाइनली आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप और एनीथिंग। आप लैक या डिससेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो, आप उस किसी जगह पे हो जहाँ पे आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे और रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे, कंटेंट महसूस नहीं कर रहे, तो आप उसमें से खुद को निकाल रहे हैं। हाउ? बाय टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, या कोई सही फैसला लेना। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अब कुछ के लिए हो सकता है, दिस कैन बी जॉब चेंज, पाथ चेंज, कुछ भी हो सकता है, या मेंटली आप उस चीज में से निकल रहे हैं जस्ट बाय अपना ध्यान चेंज करना, या शिफ्ट, कोई मूव या कोई शिफ्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है। चलिए, लेट अस फाइंड आउट फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं। सो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई विलिंग है इस रिलेशनशिप को सही मोड़ देने में, आगे बढ़ाने में। विद दैट लवर्स एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, या आप किसी रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं। ओके, यू हैव लव। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर वेज, या तो ये कोई प्रेजेंस है किसी पर्सन की, कि कोई है जो इस रिलेशनशिप में जिम्मेवारी ले रहा है, आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज योर ओन एनर्जी, कि ये आपकी एनर्जी है कि आप आगे कुछ सही स्टेप्स लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपकी एनर्जी क्या है? कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। इस टाइम पे हो सकता है कि आप मतलब किसी कन्फ्लिक्ट में से बाहर, मतलब किसी चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस पर्सन, दे आर बर्डनड। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात को लेके बर्डनड है, या हो सकता है कि किसी के पास ऑप्शन है, या किसी का माइंड बहुत ज़्यादा वॉन्डर कर रहा है। सो क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? कमिंग टूवर्ड्स यू, रशिंग टूवर्ड्स यू, कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, यू नो, आपको मनाने के लिए, या आपकी तरफ भाग के आना। ओके, बाय, किस लिए आना चाहते हैं ये पर्सन? बिकॉज दे डोंट वांट, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इस सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं, या हो सकता है इसमें से फ्री करना चाहते हैं खुद को भी या आपको भी। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, और आई थिंक कुछ है, कोई डाउट्स क्लियर करना चाहता है कोई, किसी का माइंड जैसे इधर उधर भटक रहा है, तो कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, कुछ सॉल्व करना है, या मतलब अपने पॉइंट को क्लियर करना। या हो सकता है कि आप कोई और पर्सन हो, तो वो आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? इमोशंस, मुझे लग रहा है आपसे बात करेंगे और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। इमोशंस है अंदर, होल्ड पे रख रहे हैं, लेकिन बात जरूर करना चाहेंगे, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या आउटकम होगा इस सिचुएशन का? आप लोगों की लड़ाई झगड़ी, मतलब कोई बात ऐसी हो सकती है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, हो सकता है कि कोई मतलब कोई किसी नतीजे तक पहुंचे। ठीक है, कि यहाँ पर मुझे वो 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। इसका मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है या तो लोगों की वजह से कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई बात किया, कुछ भी हो गया, या कोई आउटर, वॉट एवर इट इज। मुझे लग रहा है कि ये जो मैटर है वो रिजॉल्व होगा विद दैट हायरोफेंट एनर्जी। हो सकता है कि इसका आपको हल मिले, या कोई आपको राय दे, या आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि एक नई डायरेक्शन मिले। ओके, या कुछ ना कुछ ऐसा है, तो आउटकम इज लाइक पॉजिटिव, या कोई सही स्टेप ले, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है अ न्यू बिगनिंग। वाओ, समबडी इज कमिंग। कोई आपको जल्दी ही प्रपोज कर सकता है स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। क्या मैं इसको क्लैरिफाई करूं? अ स्टेबल कनेक्शन, अ गुड कनेक्शन, अ हेल्दी कनेक्शन। और अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है स्टेबिलिटी की तरफ, सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, लाइफ टाइम वाला।
पैसा वाला, इश्क वाला, लव। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं? सो करियर में मैसेजेस आ रहे हैं, वाओ, सो वी आर गेटिंग अ ग्रेट एनर्जी, ओह माय गॉड, एन अपॉर्चुनिटी। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आप पूरा मन बना चुके हैं, अपने करियर को बस ऊंचाइयों तक लेके जाना है। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आ गई है या आने वाली है, ओके, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो, आप ये कर सकते हैं, खुद को डाउट मत करो। जो भी आपके सपने हैं मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में वो जल्दी ही पूरे हो सकते हैं। विद द टेस्ट ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन हेल्प, डिवाइन आपकी पूरी पूरी मदद कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। लेट मी शो यू द कार्ड्स हियर। आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, डिवाइन हेल्प, न्यू बिगनिंग, मैजिशियन, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो इस आने वाले टाइम में आप अपना अगर माइंड सेट करते हैं तो आप क्या नहीं अचीव कर सकते अपने करियर में। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट कैन बी अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, ओके, एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। या आपको कहा जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, कि खुद में बिलीव कीजिए और फिर देखिए कैसे चेंजेस आते हैं आपके करियर में। क्लेवर, आपने हार्ड वर्क तो बहुत कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्लेवर वर्क, ओके। थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली, इस टाइम पे हो सकता है आपका कैश फ्लो थोड़ा वॉबली है या चीज़ें अनसर्टन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ओके। बट आपको कहा जा रहा है कि शायद आपको ये स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है बी क्लेवर, ओके। जो भी अनसर्टनिटी है, जल्दी ही हो सकता है कि आप किसी अच्छी मतलब कुछ एंटरप्राइज के साथ जुड़े, बिजनेस कुछ नया कर सकते हैं। इट कैन बी अ डील या गेटिंग इनटू समथिंग, ओके। कुछ ऐसा है लाइक बी योर ओन बॉस, ओके। चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं और ये आपको कहा जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, ओके। सो चीज़ें अच्छी होंगी। तो वट एवर द सिचुएशन इज़ राइट नाउ, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी, ओके। और आपके करियर में वो पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। हो सकता है कि पहले कुछ चीज़ें ऐसी रही हो जिसकी वजह से थोड़ी अनसर्टिनिटी आ रही है, बट आगे ऐसा नहीं होने वाला है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? क्या गाइडेंस है? तो पहले तो खुद से कनेक्ट कीजिए, लोगों की सुनना बंद कीजिए। दूसरा ये है कि जब आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ी लेजीनेस में से बाहर निकलना होगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि टर्निंग इन वेन एवर यू फील, जब भी आपको लगे कि आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ कनेक्ट विद योर सेल्फ, ओके, इंटरनली, ये बहुत ज़रूरी है। टर्निंग इन, फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, फोर ऑफ कप्स एनर्जी। नाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम विद इन, कि आपको आपके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलेंगे और सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ओके। सो आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, लेकिन उन विशेस को पूरी करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। स्टॉप बीइंग विद पीपल और सिचुएशन। खुद को क्यों बांध के रखते हैं आप, क्यों ऐसे लोगों के साथ जोड़ के रखते हैं जिनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या क्यों अपने ऊपर मतलब नेगेटिविटी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी सिचुएशंस में बंधे हुए हैं जहाँ आप खुद को भूल ही गए हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है। अपने अपना रियल सेल्फ भूल गए हैं आप। तो आपको खुद को नहीं भूलना है, खुद को पहचानना है, अपनी पहचान वापस लेकर आनी है और उसमें आपकी डिवाइन मदद कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।